नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी को लेकर पेश हुआ हूँ, जो रमेश की पत्नी होती हैं सुनीता। वो दिल्ली के एक कॉलोनी में रहते हैं जिसका नाम है पंचशील। सुबह का वक्त था। रमेश कुछ गड़गड़ाते हुए साइकिल हाथ में लेकर बाहर निकलते हैं। सामने अपनी पौड़ियों पर बैठी हुई कुछ महिलाएं दरवाजे पे अपने अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं करती दिखाई देती हैं, एक दूसरे से बातचीत करती होती हैं। उसी वक्त रमेश अपने घर से निकलते हैं। दोस्तों, सुनीता पीछे पीछे आती है और रमेश साइकिल लेकर और थैला लेकर निकल जाते हैं। तभी जो सामने बैठी दरवाजे पर कुछ महिलाएं सुनीता से पूछती हैं, सुनीता, आज रमेश कैसे नाराज होते हुए जा रहे हैं। तभी सुनीता दबे लहजे में कहती है, क्या बताऊं बहन जी, आज सिलेंडर से गैस खत्म हो गई थी, रोटी बनने में देरी हुई, इसलिए वो थोड़ा नाराज थे और वो झुलझुलाकर चले गए। दोस्तों, उसी वक्त एक व्यक्ति गली के कोने पर खड़ा दोनों का नाम सुन लेता है कि इनका नाम सुनीता है और पति का नाम रमेश है। रमेश तो चला जाता है। उधर वो सभी महिलाएं लगभग 12 बजे के टाइम बातचीत करके अपने अपने घर के अंदर चली जाती हैं। दोस्तों, सुनीता भी उसी वक्त अपने घर में चली जाती है और मौका पाकर वो व्यक्ति उसी गली में आता है। कुछ देर के बाद दोस्तों, जब उसने देखा कि यहाँ पर अब कोई गली में नहीं है, सन्नाटा पसरा हुआ है, और आकर के वो सुनीता की कुंडी खटखटाता है। सुनीता बाहर निकलती हैं। सुनीता से कहता है, क्या आपका नाम सुनीता है। तभी सुनीता कहती है, हाँ मेरा नाम सुनीता है। आपके पति रमेश ने मुझे भेजा है, सिलेंडर दे दो और गैस कनेक्शन की किताब दे दो, प्लस 450 रुपए दे दो। कहा है उन्होंने मैं देरी से आऊंगा और आप मेरा सिलेंडर भरवा कर मेरे घर पहुंचा देना। सुनीता समझ नहीं पाती है, सोचती है कि मेरे पति का नाम भी बता दिया इसने, मेरा भी नाम बता दिया, तो शायद है कोई मेरे पति का परिचित है। दोस्तों, होता क्या है, उसी बीच सुनीता उसकी साइकिल पर सिलेंडर रखवाती है और रखवा करके वो 450 रुपए सिलेंडर दे देती हैं। वहां से लेकर के वो रवाना हो जाता है। शाम के वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो व्यक्ति सिलेंडर लेकर नहीं आता। शाम को उनके पति रमेश जब कंपनी से काम करके लौट के घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता कुछ थोड़ी सी गुस्साए दिमाग में बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि सुनीता, क्या हुआ। सुनीता कहने लगी, आपने जिस व्यक्ति को भेजा था वो ना ही सिलेंडर लेके अब तक आया है, पैसे भी ले गया, गैस कनेक्शन की किताब भी ले गया। इतनी बात को सुनते ही रमेश समझ जाते हैं। कहते हैं, सुनीता चलिए कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूं, मैं जान रहा हूं चीज के लिए कि अब वो सिलेंडर वापस नहीं आएगा। दोस्तों, बड़े प्यार के साथ रमेश अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि वो कोई सातिर दिमाग व्यक्ति था जो हमारे घर से ये तीनों चीजें लेकर के फरार हो गया। हम उसको समझ नहीं पाए कि वो कौन था। सुनीता से कहने लगे, आपको कोई पहचान है। बोले, मैंने उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। सुनीता कहने लगी, मैंने कभी आगे पीछे इस गली में से गुजरते हुए भी नहीं देखा है। तभी रमेश कहने लगे कि अब वो सिलेंडर वापस नहीं आएगा। दोस्तों, ये सातराना दिमाग
उस चोर ने लगाया और वो वहां से, उनके घर से वो सिलेंडर लेकर के फरार हो गया। सचेत रहिए हमेशा ऐसे लोगों से, होशियार रहिए। इस कहानी का तात्पर्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल जागरूक करना है। देखते रहिए समाज का दर्पण। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार की कहानी और अन्य जानकारियां मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सभी के लिए